जय श्री कृष्ण। आज हम आप सबको ले चल रहे हैं ऐसी दुनिया की अनूठी जगह जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, यह है 12 वृंदावन। वृंदावन में है 12 वन, उसमें एक है यह भांडीर वन। भांडीर वन का जो है आपकी गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत, प्रेम सागर और शुक सागर, ऐसे अनेक धर्मशास्त्रों में मुख्य ब्रह्म वैवर्त पुराण जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर भांडीर वन में भगवान श्री राधा कृष्ण का आपस में विवाह हुआ था। इसलिए कहा जाए तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी हैं। अक्सर समझते हैं लोग केवल रुक्मणी जी। यह मंदिर उन लोगों के लिए है जो भगवान के, जो राधा कृष्ण के स्वरूप को गलत समझते हैं। अधिकतर लोगों के मन में होता है कि राधा जी मात्र प्रिय ऐसी थी। जी नहीं, वह उनकी पत्नी भी रही हैं। आइए हम उसके दर्शन भी कराएंगे और यहाँ की अनूठी लीला और चमत्कार के बारे में बताएंगे। चलिए सबसे पहले यह दर्शन कीजिए। यहाँ देखिए, सारे वर्ल्ड में अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण राधा जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। बाकी हर जगह वह हाथ में मुरली लिए हुए। यह दर्शन करें और कभी मौका लगे तो जाइए। यह वही जगह है जहाँ ये गोपियों के साथ लीलाएं करते थे और यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं इनने कन्यादान लिया है राधा जी का और वह इनके पिता बनकर आए हैं। भगवान, ये देखिए आप, यहाँ हो रहा है विवाह। राधा कृष्ण आपस में बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं। वह सारी रीति हुई जो हमारे यहाँ आज भी विवाह में होती हैं। एक मात्र इसी जगह हवन, फेरे, है ना, मांग में सिंदूर, जो विवाह की रीति होती है वो सब हुए हैं। यहीं पे एक छोटी सी मज़ेदार लीला हुई जहाँ राधा कृष्ण का आपस में मलंग, मतलब यह युद्ध भी कराया गया गोपियों और गोपालों द्वारा। ये देखिए आप, बड़ी मधुर लीलाएं हैं इस जगह की, इस स्थान की। आप आइए और दर्शन करिए और इसके बाद मन बनाइए कि आप लोग जरूर पहुँचेंगे भांडीर वन। देखिए, यह गोपियाँ साधुओं को भोजन कराती हुई। यह एक अनूठी जगह है। यह एक कूप है, एक कुआं है। इस कुएं के बहुत अधिक चमत्कार हैं और जिन लोग गए हैं, जिन लोगों के साथ हुआ है, वह अपना अनुभव भी बताते हैं। यह जो कुआं है, अमावस्या के दिन हर महीने इसका पानी सफ़ेद हो जाता है, दूध जैसा। और इस कुएं का एक नियम है, जिसके यहाँ संतान नहीं हो रही हो वह स्त्री मात्र एक बार इस कुएं में के जल से स्नान कर ले तो 11 महीने के अंदर भगवान श्री राधा कृष्ण उनकी ये मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरा, जिन महिलाओं के गर्भ खंडित हो जाते हैं वह मात्र एक बार इस कुएं के जल के स्नान करने से उसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह वह अनूठी जगह है। यह है दाऊ जी का मंदिर। यहाँ बलदाऊ जी विराजते हैं, जो ब्रज के राजा भी कहे जाते हैं। यह वही जगह है जहाँ कंस ने प्रलंबासुर नाम के राक्षस को भेजा था। और आप आके देखिए इस चमत्कार को। और जब वह इनके साथ खेल खेल में ग्वाला बन के आया और खेल खेल में बलदाऊ जी को ऊपर हवा में ले गया, और जब बलदाऊ जी ने समझा कि यह राक्षस है तो उन्होंने अपनी मुष्टिका के एक प्रहार से नीचे गिराया तो उसकी दाढ़ टूट गई और नीचे आके मिट्टी में मिल गया। तो आज भी इस आसपास जो खेती है वह दाढ़ के आकार की है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ की। जी हाँ, सीधी नहीं है, दाढ़ के आकार की है। चलिए, यह प्रतीक हैं वह पेड़ जो आपस में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, देखिए इसको बड़े ध्यान से। यह वही पेड़ हैं। यहाँ पे लोग बाग अपनी मनोकामना के लिए धागा बांधा करते हैं। यह पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे दूल्हा और दुल्हन के लिए बीच में जो चुन्नी लगाई जाती है वह प्राकृतिक रूप से ये एक अनूठा बना हुआ है और उसी में से एक पेड़ निकला हुआ है जो ब्रह्मा जी का प्रतीक कहा जाता है। एक पेड़ बिल्कुल सांवला है और बाजू में जो पेड़ उगा हुआ है वह गोरा है, तो इसे कहा जाता है राधा और कृष्ण। और बीच में से एक जो नया पेड़ उगा हुआ है वह ब्रह्मा जी का प्रतीक कहा गया है। और ये गठबंधन जो किया जाता है वो बिल्कुल अलग से बना हुआ है। यह है राधा कृष्ण की विवाह स्थली। यहाँ मंडप सजाया गया था। ये दर्शन करें आप और देखिए, यहाँ यह एक मंडप है
यहाँ हवन होते हैं आज भी, और इस हवन कुंड के जो बहुत अधिक महिमा है, लोग बाग यहाँ से ऊदी जो भभूत कहलाती है वह ले जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी मंडप में उनके फेरे हुए थे। करिए दर्शन। इस जगह की एक विशेषता और है, यहाँ मान्यता है, लोग बाग वृंदावन सैकड़ों बार आ जाते हैं, लेकिन भांडीर वन हर व्यक्ति नहीं पहुँच पाता, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि भांडीर वन वही व्यक्ति पहुँच पाता है जो आज से 5,500 साल पहले भगवान राधा कृष्ण के समय था ब्रज में, चाहे वह किसी न किसी रूप में हो, मनुष्य रूप में हो, पक्षी रूप में हो, पशु रूप में हो, चींटी हो, कोई जानवर हो, वो जो भी होगा वो ही भांडीर वन पहुँच पाता है। तो अब आपको देखना है कि क्या आप उस समय थे, क्योंकि आज जितने भी भक्त हुए हैं, चाहे वो मीरा जी हो, चाहे आपके कबीरदास जी हों, ये सब पूर्व जन्म में कहा जाए तो इसी जगह से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। और भगवान कृष्ण के कहीं ना कहीं सखाओं में, गोपियों की सखियों में कहीं ना कहीं किसी रूप में रहे हैं, जो आके यहाँ कलयुग में आके अपनी भक्ति का रस बरसाते हैं। तो इस जगह की मान्यता है, हर व्यक्ति चाह कर भी नहीं पहुंच पाता, वो जो पहुंच पाता है उसके ऊपर अभिन्न कृपा होती है राधा जी और कृष्ण जी की। ये देखिए गठबंधन, सारी विवाह रीतियां संपन्न आपने देखा, और सारी मनोकामनाएं पूर्ति है ना। और यहाँ पे सारी आप देख रहे हैं जयमाला होते हुए, सारे आकार प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। वो आपको यहाँ के ब्राह्मण लोग खुद बताएंगे कि यहाँ क्या क्या होता है। आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप उसकी अनूठी लीला को देख पाएंगे। यह एक विश्व की अद्भुत स्थान है, ऐसी जगह है जो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कभी राधा जी और कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ। देखिए यह है बंसीबट जो भांडीर वन के पास में है। जी हाँ, इसके लिए नासा ने भी खोज कर चुका है। यहाँ भी एक मान्यता है कि बंसीबट यह वही वृक्ष है जहाँ भगवान कृष्ण इसके ऊपर बैठ के अपनी गऊओं को बंसी बजाते हुए बुलाया करते थे। इसमें आज भी कान लगाने पर बंसी की धुन सुनाई देती है। लोग बाग बहुत कोशिश करते हैं उसको सुनने की, लेकिन ये उन लोगों के लिए कौतुक है। कब होती है बंसी की आवाज़, आपको कब सुनाई देगी? आपको तब सुनाई देगी जब आपने कुछ साधना की हो, क्योंकि एक बार भगवान के द्वारा बजाई हुई बंसी की धुन यदि आपके कान में सुनाई दी जाए तो आप खुद सोचिए कि हमारा जीवन बदल जाएगा। यहाँ यह मंदिर बनाया गया है और इस बंसी बट में आज भी आवाज़ लोग बाग कान लगा के सुनते हैं बड़े ध्यान से, और लोगों को सुनाई भी देती है। यहाँ 5 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं और फिर उसके बाद कहा जाता है कि अब आप कान लगा के सुनिए। तो बड़ी मधुर आवाज़ धीमे धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे आती है। ठीक है, अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। अगले सप्ताह आपको फिर नई चीज़ लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।